हमारे पास कलर होते हैं, अलग अलग कलर। क्या हम स्वाचिस के अंदर अपना कलर बना सकते हैं? यस सर। आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, जो भी यहाँ पे फोरग्राउंड के ऊपर होगा वो कलर आपका यहाँ पे ऐड होगा। और अगर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्वाचिस है तो ग्रुप के अंदर ऐड करना है, ये प्लस का बटन है, सॉरी फोल्डर, फोल्डर के आप वैसे भी डायरेक्ट भी इनको कर सकते हो, लेकिन फोल्डर के अंदर आप जरा ऑर्गेनाइज हो जाता है। और अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि इसको मैं किसी दोस्त के साथ या मैं किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जाके यूज करना चाह रहा हूँ, क्या करूँ? तो आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, या आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे भी आपके पास होगा एक्सपोर्ट सिलेक्ट, और सेम इसी तरीके से आप इंपोर्ट भी। और अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो उसको इंस्टॉल करने का क्या तरीका? इंपोर्ट करो, और डिलीट करना तो सिंपल डिलीट के बटन पर क्लिक करोगे तो डन। अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर हम यहाँ से सॉलिड कलर अप्लाई करें तो आर्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं, लेयर सेट करके और बैक कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज। और यहाँ पे जब भी चेंज करोगे तो बात दोबारा एक तो हमें आर्ट बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो फिर मैंने आपको बोला था कि इसका जो दूसरा हल है कि हम यहाँ पे आपके सॉलिड कलर को यूज करें। क्लिक किया, सॉलिड कलर अप्लाई हो गया। आप जब चाहें ये जो आपको कलर वाला हमने नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर क्लियर है यहाँ तक? सेम यही चीज स्वाचिस के ऊपर भी अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट क्या होता है? मल्टीपल कलर्स। सॉलिड में सिंगल एक कलर होगा हर जगह, ग्रेडियंट में आप 10 कलर यूज कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, आपकी मर्जी। तो अलग अलग कलर आपके पास होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त आ रहा है जी ग्रीन और साथ में आ रहा है व्हाइट। और ये क्यों ऐसे आ रहा है? क्योंकि इसने बैकग्राउंड से कलर उठा लिया। अगर मैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर उठा लिया, अगर मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करूंगा तो यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा। और अब अगर मुझे इसको अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ, मुझे इसके ऊपर इसको अप्लाई करना है, दोनों को हाइड किया, हम अपने नई लेयर के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास है ग्रेडियंट, आपने इस तरह से ड्रैग अप्लाई, फिर ड्रैग करोगे जहां जिस तरह से अप्लाई करना है आप ड्रैग करो, अप्लाई। अगर ये जो लाइन है ये स्मॉल साइज में होगी तो उतना ही ये शार्प लाइन होगी, और स्मॉल करूंगा और शार्प हो जाएगी ऐसे करके। और जितनी लाइन आप इंक्रीज करोगे उतना स्मूथ होगा, और बढ़ाओगे स्मूथ। क्लियर है? मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारे पास है ग्रेडियंट। अच्छा, अभी जो भी कलर यहाँ पे हमारे पास फोरग्राउंड के ऊपर होगा ये वही डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे रेड दिया, दूसरे में मैं बैकग्राउंड वाले के अंदर ऑरेंज या येलो टाइप कर लेता हूँ। अब ड्रैग करूंगा, मैंने आपको बोला कि ये जो मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये जितनी लाइन करीब होगी आपका ये जो कलर है, देखिए शार्प है ना, ये कलर है, ये दूसरा उतना ही शार्प होगा। मतलब इनके दरमियान जो ट्रांजिशन है एक कलर से दूसरे कलर के ऊपर चेंज होने, जो कलर चेंज हो रहा है इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ये जो ट्रांजिशन है काफी शार्प है। अगर मुझे इसको स्मूथ करना है तो मैं अब इतनी लाइन को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब है इतना ये स्मूथ होगा। मैं लाइन और बढ़ाऊंगा तो ये इतना स्मूथ होगा। अब अगर हम जहां से स्टार्ट करें, अगर मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले वहां पे हमारा कौन सा कलर आ रहा होगा? तो ऊपर रेड आएगा, नीचे येलो आएगा। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा तो अब येलो जो रेड कलर है ये किधर आएगा? नीचे।
नीचे कलर। इसी तरह अगर मुझे रेड इधर से चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे करके कर दूंगा। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास हम जो भी यहाँ पे कलर यूज करते हैं उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज है। कैटेगरीज से मुराद क्या है कि अभी ये लीनियर में क्या होता है, मैं ऐसे करता हूँ, ये दाएं से बाएं ऊपर से नीचे ऐसे करके होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। आप अगर तिरछा जा रहे हो तो ये कुछ ऐसे करके होगा। अगर मैं स्मॉल करके दिखाऊं तो ये ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो लीनियर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसको गुलाई में करना चाह रहे हो, इसको बोलते हैं रेडियल। अगर आप यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास इसकी टाइप्स है। ये इस वक्त ये है, मतलब सीधा जब लीनियर है इसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर है तो मतलब ये ऐसे करके आ रहा है। अगर रेडियल कर दूंगा तो ये सर्कल में हो जाएगा। अब अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये सर्कल में बनेगा। इसको क्लिक करते हैं, अब ये बनाएगा सर्कल में। क्लियर हो गया ये? अब जरा ज्यादा बढ़ाएंगे तो ज्यादा सर्कल आएगा। अब अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो सेंटर में कलर कौन सा आएगा? येलो कलर आएगा। और अगर इस तरफ करेंगे और जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं हमारा ये जो पॉइंट वहीं से बन रहा है, सर्कल हमारा वहीं से बनना स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं सेंटर में चाहता हूं तो मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, ड्रैग कर दूंगा इसे सेंटर में। और अगर मुझे ऑरेंज या येलो सेंटर में चाहिए तो फिर मैं दूसरी तरफ से ड्रैग करूंगा ऐसे करके। वैसे कलर भी चेंज होता है। अच्छा, फिर हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन होता है ये होता है एंगल ग्रेडियंट। इसमें ये कुछ ऐसे करके होता है, एंगल बन जाता है ऐसे करके। एक तरफ से शार्प होगा, फिर स्मूथ होता 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 दूसरा कलर आपका आ जाएगा, ट्रांजिशन ऐसे करके। इसको बोलते हैं एंगल। अच्छा, फिर हमारे पास जो तीसरा कलर है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। ये ऐसे करके होता है, ये दोनों तरफ रिफ्लेक्ट होता है। और तीसरा हमारे पास होता है, इसको डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड में क्या होता है, ये ऐसे करके कुछ करता है, जैसे कोई चीज जल रही है, डायमंड। तो ये टाइप्स हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपको, पहले हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे ग्रेडियंट बना रहे थे खुद का। हम चाहते कि नहीं इसके अंदर अगर कोई सैंपल्स है तो हमें वो मिले, बिल्कुल है। यहाँ पे बेसिक ब्लूज, दोबारा क्लिक करता हूँ बेसिक, ये कैटेगरीज है। हम पर्पल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पर्पल के ऊपर डिफरेंट आपको प्रीसेट मिल जाएंगे। अब यहाँ से मैं जो भी प्रीसेट चूज करूंगा यहाँ पे वही अप्लाई होगा। मैं इसको लीनियर के ऊपर कर लेता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे जब हम ड्रैग करेंगे तो वही प्रीसेट का कलर यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो हमने यहाँ पे प्रीसेट चूज किया ये उसी के मुताबिक यहाँ पे कलर क्रिएट करेगा। अगर मैं ऐसे करूँ तो आप देखिए 4 कलर हैं। क्लियर है जी? अलग अलग प्रीसेट है, आप किसी के ऊपर भी जा सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो लेके। अब अगर आप चाहते हो कि ये वापस से वही फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के ग्रेडियंट को ही चूज करे तो आप बेसिक्स के अंदर आओ। यहाँ पे आके ये हमारे पास है जी पहले वाला ही फोरग्राउंड बैकग्राउंड। और ये अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आ रहा है फोरग्राउंड बैकग्राउंड। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या है कि फोरग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट आएगा। अब क्या होगा, अगर मैं ऐसे करके ड्रैग करूंगा, मैं यहाँ पे नई लेयर बनाता हूँ। तो ये नई लेयर बनाना पड़ेगी क्योंकि पहले वाला ग्रेडियंट उसी के ऊपर ओवरराइड कर देता है। ये इसके अंदर मसला है। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा, अब देखिए एक तरफ ट्रांसपेरेंट है, दूसरी तरफ ग्रेडियंट। कंट्रोल डी करता हूँ, वापस इधर बनाऊंगा। और अगर मैंने यहाँ पे बना दिया तो पीछे वाला कलर भी उसके अंदर ऐड होता जाएगा। तो ये कंट्रोल डी करके मैं उसको खत्म कर दूंगा। और अगर आपको ब्लैक और व्हाइट चाहिए तो फिर ब्लैक और व्हाइट ही है। और ब्लैक और व्हाइट बहुत ज्यादा हम आगे चल के यूज करेंगे। तो ये मास्किंग के अंदर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो वहां पे हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला ग्रेडियंट क्लियर हो गया कि हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जरा दोबारा सुन लो। हमने सबसे पहले यहाँ पे कलर सेट करना है।
और यहाँ भी हमने आके बेसिक में आके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करना है। अब जो हमारा इन दोनों के अंदर कलर होगा वही हमारा यहाँ पे भी फिल होगा। और अगर आप ये कलर यूज नहीं करना चाह रहे तो इसी के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज के प्रीसेट मिलते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज आ गई। और दूसरा, अगर आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये हमने लास्ट टाइम किया था पेंट बकर टूल। ये क्या करता है, जो एक सिंगल कलर होगा ये फिल कर देगा, जो भी फोरग्राउंड के ऊपर फिल कलर होगा। देखिए मैं क्लिक करूंगा, अच्छा ये पिक्सल के अंदर फिल करता है, तो एक कलर बनाते हैं। देखें हो गया। फिर लास्ट टाइम ये कितने काम कर रहा था, आज कर रहा है। तो हमारे पास है पेंट बकर टूल। और जो भी कलर मैं यहाँ पे चूज करूंगा, मैं बजाय इसके कि आर्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये फिल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कहां से कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं जी एडिट के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बोला था फिल है, आप फिल के ऊपर क्लिक करोगे तो जो कलर फिल करना है आपने बताना है, फोरग्राउंड करना है, बैकग्राउंड करना है, या वो स्पेसिफिक कलर करना है। क्लियर है ना ये? तो अगर मुझे फोरग्राउंड बैकग्राउंड फिल करना है तो कौन सा कलर आएगा यहाँ पे? अगर मैं ओके करूंगा तो येलो करूंगा। ओके हो गया ये फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब अगर हम यहां पे आते हैं तो यहां पे भी हमारे पास ग्रेडियंट्स हैं। ये जो ग्रेडियंट थे ये उसी तरह से काम कर रहे थे जिस तरह से ये फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर काम कर रहा है। जबकि अगर हम यहां से यूज करेंगे तो ये उस तरह से काम करेंगे जो हमने यहाँ पे स्वाचेस को यूज किया था। आई थिंक आपको याद नहीं है या आपने प्रैक्टिस नहीं की करके। स्वाचेस अभी मैंने वैसे अप्लाई भी करके आपको दिखाए, तो मैं यहां से दोबारा स्वाचेस करवा रहा हूं। अगर मैं यहां से कोई भी कलर अप्लाई करता हूं, अगर मैं यहां पे ड्रैग करूं तो क्या होगा, यहां पे उसी कलर से फिल हो जाएगा। और फायदा क्या है, मैं जब चाहूं इसको लाइव चेंज कर सकता हूं। ये फायदा। ग्रेडियंट भी उसी तरह से काम करेगा जिस तरह इसने अपनी अलग लेयर बनाई। जब हम यहां से ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो ये भी उसी तरह से अपनी अलग से लेयर बना लेगा। यहां पे ड्रैग कर अलग से लेयर बना लेगा। अब मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा, ये लाइव यहां पे अपडेट होता जाएगा। ये फायदा जी यहां से पर्पल करेंगे तो पर्पल हो जाएगा कोई भी। अब मुझे वो ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, जो मैं पहले ऐसे करके लाइन खींच रहा था वो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये डायरेक्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है ये? अच्छा, अगर आप यहां से अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो वो कहां से कर सकते हो, यहां से। ऊपर था सॉलिड कलर, नीचे क्या आ गया, अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारा कलर फिल हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास ये पैनल ओपन हो गया। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो वही दोबारा आगे प्रीसेट हमारे। अब आप इसमें से कोई भी प्रीसेट चूज कर लो, वही काम हो रहा है। और मैंने कर दिया। अच्छा, अब यहां पे आप इस कलर को एडिट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो वही पैनल दोबारा ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर यही पैनल इसको मैं डिलीट कर दूं यहां से और मैं ग्रेडियंट को अप्लाई करूं यहाँ पे विंडो में जाकर अपने पैनल से, मैंने दोबारा अप्लाई किया थी यहाँ पे, इधर अप्लाई कर दो, दोबारा अप्लाई किया यहाँ पे। अब अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं एडिट कैसे कर सकता हूँ, दोबारा ये जो आपको थंबनेल नजर आ रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे वापस वही पैनल आ जाएगा। तो मतलब अगर नीचे से करो तब भी वही पैनल आ रहा है, ग्रेडियंट की सेटिंग का अगर आप ऊपर से करोगे तब भी वही पैनल है। मतलब दोनों जगह से आप करोगे चीज सेम ही, बस ये कि आप वहां से कर लो या यहां से। अब यहाँ पे हमने कलर को चेंज करना है या इनकी सेटिंग को चेंज करना है। वहां पे तो हमारे पास था कि हम एंगल अगर चेंज करना चाह रहे थे, हमें अगर बिलू जा रहा है ऊपर चाहिए होता था, हम वहां से स्टार्ट कर लेते थे। यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे अलग से एंगल दे दिया गया।
यहाँ पे अलग से हमारे पास वही सारी आ गई। रेडियल करोगे तो रेडियल हो जाएगा, एंगल करोगे तो एंगल, रिफ्लेक्टेड करोगे तो रिफ्लेक्टेड, डायमंड करोगे तो डायमंड, और लाइव आपको नजर आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया दोबारा लीनियर, तो अभी हमारे पास ये अब एंगल चेंज कर, ये हमारे पास एंगल आ गया। एंगल हमारे पास 360 डिग्री, एक सर्कल होता है उसका 360 है। अब आपको कहीं पे भी इसका एंगल चेंज सेट करना है, आप इसको घुमाओ, आप देखो वहीं पे एंगल सेट हो रहा है। चीजें समझ आ भी नहीं है तो बस नहीं है, तो एंगल चेंज। अच्छा, मैं आप ये ना समझे कि पता नहीं हमने बस ऐसे ही खत्म कर देना है, भाई यही आपकी बेस बन रही है। आप जरा सब्र रखें, जैसे हमारे 3-4 क्लासें और गुजरेगी ना, आपने ये सारी चीजें आपको ऐसे लगेगी हलवा है। और अभी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, असाइनमेंट भी आपको नहीं दी मैंने, तो अभी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी असाइनमेंट भी आएगी, तो तब आपको ज्यादा ये चीजें अच्छे से समझ आएगी। मेरा एक अपना तरीकेकार है पढ़ाने का, मैं एक दफा की बेस बनाऊंगा, उसके बाद हम दूसरी चीजों के ऊपर आएंगे। अगर मैं अभी से यहां से स्टार्ट कर लेता तो ये चीजें आपको समझ नहीं आनी थी, पूरा कोर्स नहीं आपको समझ आना। और जब मैंने आपको शुरू में ये सारी चीजें करवा देनी है, तो उसके बाद जब भी हमने इन चीजों को, कलर को भी हमने यूज करना है, टेक्स्ट के ऊपर भी करना है, शेड्स के ऊपर भी करना है, हमने अपनी इमेजेस के ऊपर भी कलर को अप्लाई करना है। तो अगर हमें कलर का ही पता नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें लेयर्स का नहीं पता होगा कि कैसे करेंगे, तो इसलिए जब शुरू से बेस बनी होगी तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी आपने फोकस करना है अपनी बेस बनाने के ऊपर। जब एक दफा बेस बन जाएगी, ये सॉफ्टवेयर आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होगा। आपको ये सॉफ्टवेयर आपने कहना ये मुश्किल ही नहीं है, आपने जो भी चीज आपको मिलेगी आपने कहना मैंने फोटोशॉप के अंदर बनाई, इतना आपको इजी लगेगा। तो अब ग्रेडियंट हमने देखा कि हम यहां से जब अप्लाई करते हैं तो हम खुद से एंगल बनाते हैं। यहां पे वैल्यू आप ऐड करके, या जो आपके पास ये स्लाइडर दिया गया इसकी मदद से आप इसको एंगल चेंज कर सकते हैं। फिर टाइप्स आपने देख ली, अब आप स्केल भी कर सकते हो जी। वो जो स्मूथ हम बना रहे थे, हम यहां से इसको स्मूथ बना सकते हैं कि आप स्केल को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब आपने कलर चेंज करना है, तो कलर कैसे चेंज करें? अब अगर आप ये जो आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, दोबारा देख लो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये प्रीसेट आ गई। लेकिन अगर मैं दोबारा देखो, इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा तो प्रीसेट आ गई। लेकिन अगर मैं इस कलर के कहीं भी किसी भी एरिया के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पैनल आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर आप ऊपर देखो तो वही हमारे पास प्रीसेट आ गई यहाँ पे भी। अच्छा, ये तो हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आप नीचे आ जाओ तो फिर वही हमारे पास आ गई टाइप। अगर नॉइज करोगे तो ये ऐसे करके नॉइज करें। अब किस कलर की नॉइज बनानी है? ये हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू आ गया। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी कलर नॉइज में बना सकते हैं, लेकिन नॉइज नहीं चाहिए, हमें सॉलिड चाहिए, सॉलिड कर लिया। अब ये हमारे पास आप समझ लें कि आपकी इंक्स है, आपके कलर आपने कोई भी कलर, अगर मुझे ब्लू चेंज करना है तो मैं इस ब्लू के ऊपर क्लिक करूंगा, अब नीचे आ जाएगा ब्लू कलर। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं इस कलर को चेंज कर सकता हूँ, मैंने कर लिया रेड। इसी तरह अगर मुझे ब्लू को चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे वो कलर आ गया। अब मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, अब आ जाएगा ये कलर। और अगर मुझे इसमें से किसी भी कलर को, इसकी ओपेसिटी को कम करना है, मुझे यहाँ पे रेड नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब ये जो ऊपर आपको एक आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा ओपेसिटी। यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे तो एक जगह से कलर आपका खत्म हो जाएगा। और अगर वापस चाहिए तो आप इसको वापस से 100%। अब अगर मुझे यहाँ पे अपनी मर्जी के कलर और ऐड करने, अभी 2 ही आ रहे हैं, मुझे 10 कलर ऐड करने, आप कहीं भी यहां से लेकर यहां तक कहीं भी क्लिक करो, कलर ऐड हो जाएगा। और अब इन कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। क्लिक किया, इसको हमने ये वाला कलर कर लिया, क्लिक किया, इसको आप कोई दूसरा कलर कर, हम ये वाला कलर लेते हैं, अलग अलग कलर आप ऐड कर सकते हो। क्लिक करते जाओ, बस ऐड होते जाए। और अब अगर इनको डिलीट करना है तो सिंपल
क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, ड्रैग कर नीचे की तरफ आपने क्लिक करके ड्रैग करना है, तो वो आपकी जो कलर आपका ऐड हुआ होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। दोबारा ऐड करना है, फिर क्लिक करो, कलर ऐड हो गया। अब कोई भी कलर आप दूसरा चूज कर लो। क्लियर है जी? अब आप इसको यहाँ पे ओके करोगे तो हमारा कलर हो गया। अब आप सेम तरीके से इसके एंगल वगैरह को चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट को रीसेट करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, अलाइनमेंट आपकी रीसेट हो जाएगी। ओके कर दो जी, कलर आपका बन गया। इसी कलर को जिस तरह से हमने स्वाचिस कलर ऐड किए थे, आप चाहते हो या मैं ग्रेडियंट कलर को भी अपनी लाइब्रेरी एक बना लूं, तो आप बिल्कुल ही अपनी लाइब्रेरी बना सकते हो। सबसे पहले मैं इन कलर को यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ। आप इनको डिलीट भी कर सकते हो, सबको सेलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। सारे ग्रेडियंट डिलीट हो गए जो भी हमारे पास है फोटोशॉप में। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अपना कलर बनाऊँ, मैं प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हो। आप यहाँ पे अपना ग्रेडियंट बना, ओके करो, ये कलर यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। जो भी आप कलर आपने बनाया था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, इंपोर्ट करना चाह रहे हो, सेम वही तरीका यहाँ पे आके आप इसको एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो। और अगर मुझे जो मेरे पहले कलर को दोबारा पेंट करना है, तो ये पेंट सारे कलर वापस आ गए। और सेम उसी तरह से जब मैंने लास्ट में बताया था लेगेसी ग्रेडियंट, आपके पास फोटोशॉप जब से स्टार्ट हुआ है तब से जितने कलर इसके अंदर ऐड हुए सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे आपको सैंपल्स मिलेंगे, बहुत सारे कलर हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत पड़ती नहीं। अगर आपको ये किन को जरूरत पड़ती है, जिनको कलर की समझ नहीं होती, जिनको ना ग्रेडियंट का पता है ना सॉलिड का पता है, वो बेचारे क्या करते हैं, तीन में से कोई भी कलर पिक करते हैं, उसको यहाँ पे ट्रैक करते रहते हैं। अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं ये ठीक है। जब आपको खुद कलर बनाना आता है तो आपको ये यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, अपना कलर बनाओगे, एंगल चेंज करोगे, रेडियल करना है, डायमंड करना है, रिफ्लेक्टेड करना है, आप यूज कर लो। तो ये फायदा है जब आप खुद कलर बनाना सीख लोगे या आपको खुद कलर बनाना आते हैं। क्लियर हो गया ग्रेडियंट? अब नेक्स्ट हमारे पास है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? कोई भी चीज रिपीट होती है, आप कहते हैं यार सेम पैटर्न से ये काम कर रहा है, मतलब एक ही चीज का रिपीट होना पैटर्न क्या रहता है। तो अब अगर हम यहाँ पे पैटर्न अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पैटर्न कहां से करेंगे? अगर हम फिल के अंदर आए वापस, इसको मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, तरीका सबका सेम ही। हम यहाँ पे आएगी एडिट के अंदर और हम यहाँ पे आते फिल, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी पैटर्न। और ये पैटर्न है हमारे पास, ट्रीज आ गए, ग्रास आ गई, वाटर आ गया, ये पैटर्न। आपने ये यूज करना है, क्लिक किया, ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा पैटर्न। अच्छा, सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं, जिस तरह से हमने स्वाचेस के पैनल को ओपन किया, ग्रेडियंट को ओपन किया, पैटर्न को भी ओपन कर लो। पैटर्न क्लिक करोगे, इसको पकड़ के बाहर ले आओ, वही चीज आ गई फिर से। मतलब यहाँ पे भी फोल्डर बना सकते हो, यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपना पैटर्न बना सकते हो। सेम सारा कुछ वही है। आप इंटरनेट से कोई भी पैटर्न डाउनलोड करो, उसको भी आप सेम तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। लेगेसी पैटर्न आ गए, यहाँ पे आपको जब तक से फोटोशॉप स्टार्ट हुआ है तमाम पैटर्न की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इनको भी यूज कर सकते हो, क्लिक करो, यूज करो। अगर मैं इसको जूम करूँ ना, देखिए पैटर्न है, गत्ते का पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये अलग पैटर्न आ गया, यहाँ पे क्लिक किया अलग पैटर्न आ गया, अलग अलग पैटर्न आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे बेशुमार पैटर्न इसके अंदर ही बने पड़े हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। यूज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये जो पैटर्न है, अगर हमने खुद बनाने हो तो हम कैसे बना सकते हैं? अच्छा, इन पैटर्न की कुछ सेटिंग भी है। एडिट में जाओ, यहाँ पे हम दोबारा पैटर्न के अंदर ही जाते हैं। मैं ना इसको खत्म करता हूँ, बल्कि आप डबल क्लिक करो, यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा पैटर्न सेटिंग। आपको ये पैटर्न किस डिग्री पे चाहिए? आप यहाँ से देखो डिग्री चेंज हो रही है। आपको स्केल कितना करना है इसका? आप स्केल को बढ़ा सकते हो।
कम करोगे तो कम हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वही पैटर्न आपके पास यहाँ पे भी आ जाएंगे। अब ये किसका पैटर्न है? ग्राफ। अब ग्राफ में क्योंकि ये पैटर्न बताओ क्या होता है, कोई भी एक छोटा सा इमेज होता है वो रिपीट होता है। अब जब रिपीट होता है तो वो हमें ऐसे नजर आता है। अब ये क्योंकि मैंने स्केल बंद किया हुआ इस वजह से ये मुझे ऐसे नजर आ रहा है। अब मैं इसका स्केल बढ़ाऊंगा, अब देखिएगा क्या होगा। ग्राफ आ गए। अभी मैं स्केल कम करता हूं, और कम करता हूं। इतना कम कर दिया तो ये छोटे छोटे डब्बे नजर आ रहे हैं ना। असल में ये छोटा सा बॉक्स लिया था उसने ग्राफ, जब उसने उसको पैटर्न के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये कुछ ऐसे करके नजर आना शुरू हो गया ग्राफ के। हम अपना पैटर्न बना लेते हैं। हम यहाँ पे नेट के ऊपर ही जाते हैं और हम यहाँ पे सर्च करते हैं जी वुड पैटर्न या पैटर्न कर दो या टेक्सचर कर दो। अब मुझे वुड का टेक्सचर बनाना, जरूर कोशिश करोगे जब भी आप पैटर्न बनाओ तो ये स्क्वायर में ज्यादा बेटर है। मतलब स्क्वायर का मतलब है कि आपकी विड्थ और हाइट बराबर। हम यहाँ से कोई भी पैटर्न यूज कर लेते हैं। तो आप एक कीवर्ड और लिख सकते हो, सीमलेस वुड टेक्सचर। सीमलेस का मकसद क्या होता है कि आप इसको अगर यूज करोगे तो ये कहीं से भी कट नजर नहीं आएगा, प्रॉपर नजर आएगा। तो मैं इसको यूज करता हूँ जी। मैंने किया कि सेव इमेज, कॉपीराइट इसमें क्या है, छोटा सा तो डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरह मैं ग्राफ का भी लिखाता हूँ जी। आप इतनी लेट आए हैं, ग्राफ पैटर्न बनाना। तो ये मैंने यहाँ से कोई भी ग्राफ का पैटर्न चूज कर लिया, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो हम इसी को सेव कर देते हैं। अब देखते हैं ये सेव होता है क्या करता है। सेव हो गया। अच्छा, अब इसको यूज करना है। सबसे पहले हम ग्राफ वाले को यूज करते हैं। इसको पकड़ा और हम ले आए जी कंप्यूटर के अंदर। अब इसका पैटर्न बनाना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए तो याद रहेगा ना। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट ऑल कर लिया। अब यहाँ पे ये आपको साइडों के ऊपर ये एक लाइन चलती हुई नजर आ रही है, इसको बोलते हैं मार्चिंग ऑन या मार्चिंग ऑन इसको बोला जाता है। चोटियों की तरह ये आपको चलती हुई नजर आ रही है सिलेक्शन। अब हम आएंगे जी एडिट के अंदर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफाइन पैटर्न। दोबारा सुन लो, एडिट के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफाइन पैटर्न। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपने यहाँ पे अपना पैटर्न का नाम देना। मैंने लिख दिया कि ग्रास या माई ग्रास और मैंने कर दिया ओके। अब हम यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं और मुझे इसके अंदर ग्रास अप्लाई करनी है। तो हम जाएंगे जी कहाँ पे, पैटर्न यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी काफी सारे पैटर्न हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको डिलीट करते हैं और ये आ गया जी दोबारा बनाते पैटर्न। मैंने उसको भी डिलीट कर दिया। तो क्या करेंगे, डिफाइन पैटर्न और माय तो मैंने कर दिया। आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देख लो ग्राफ आ गया। अब जितना भी बड़ा साइज होगा सारे के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए इमेज कितना छोटा था। और अगर मैं यहाँ पे आके इसका साइज बढ़ाऊं, घटाऊं, स्केल में कम करूं, अब देखो वही चीज हो रही है ना जो मैं वहां में बता रहा था, डब्बियां बनना शुरू हो गई। अगर इसको मैं स्केल करूंगा, आप इसको अपनी मर्जी से स्केल कर सकते हैं।